हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेचोडोर। दोस्तों, क्या आपको पता है जब मैं आप लोगों को बुक देता हूं या आप लोग जब मुझसे मेरी बुक को परचेज़ करते हो और वो कोर्स कंप्लीट करते हो तो मैं आप लोगों से हमेशा एक ही बात बार बार बोलता हूं कि बुक के अंदर जो कुछ आपने सीखा है उसे छोटी क्वांटिटी में बनाना स्टार्ट करो। उससे होगा ये कि जब भी आप केमिकल्स के साथ में प्ले करते हो, यानी केमिकल्स के साथ में कुछ ना कुछ बनाना चालू करते हो, कोशिश करते हो, चाहे वो आप स्क्रैच से नई खुशबू को बना रहे हो या फिर बुक के अंदर मेरा एक चैप्टर है जो सिर्फ इंस्पायर्ड परफ्यूम के ऊपर ही बेस्ड है, जैसे कि क्रीड एवेंटस। अब आपको ये परफ्यूम में कन्वर्ट करना है तो बेस्ट क्वालिटी कैसे निकाल सकते हो, ये सब के लिए एक अलग से चैप्टर है। अगर वो भी आपने ढंग से रीड किया है तो भी आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, चीज़ों को समझ पाते हो, क्योंकि कुछ भी करने से पहले आपको केमिकल्स को समझना होगा। प्लस फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप केमिकल्स को यूज़ कर पाओगे, जब आपको पता हो कि कौन सा केमिकल क्या काम करेगा और दूसरे केमिकल के साथ मिल करके क्या तीसरा रिएक्शन बनाएगा। तो ये प्रोसेस जानने के बाद में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जैसे जैसे टाइम आप देते हो इस चीज़ में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आप चीज़ों के साथ में प्ले करना सीख जाते हो, कुछ नई नई चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो और फिर एक क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकल के आती है कि जैसे कहते हैं कि परफ्यूमरी इज़ अ आर्ट। तो ये आर्ट क्या है? ये क्रिएटिविटी आपके अंदर की बाहर निकालेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक फार्मूला बनवा करके ले रहे हो मुझसे या किसी भी परफ्यूमर से और एग्जैक्ट उसको उतारे दे रहे हो तो यूनिक चीज़ जो आपने बनाई है, पर आपकी सोच आपके साथ है, आपकी इमेजिनेशन आपके साथ है, आपकी ऑब्जर्वेशन आपके साथ है। आप जो अलग से क्रिएटिविटी निकाल करके लेकर के आ पाओगे वो बहुत यूनिक होगी। और ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, इसका लॉजिक ये है कि आज की वीडियो में एक ऐसी ही क्रिएटिविटी मैं आपको दिखाने वाला हूं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी और बहुत यूनिक होगी। तो वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग रैंडम जैसे मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करते हो और नई नई फॉर्मुलेशन बनवाते हो। देखो, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस की फॉर्मुलेशन बनवाना एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप चाहते हो कि आप अपने ब्रांड के लिए, एक अपनी कंपनी के लिए एक यूनिक फ्रेग्रेंस को जनरेट कर पाओ, जब ये आप फैसला लेते हो और मुझे आप रैंडम मैसेज करते हो कि सर मुझे यूनिक फ्रेग्रेंस चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, आप मांग तो लेते हो पर मुझे पता है वो बनाना कितना मुश्किल है। फिर जब लास्ट में वो बन नहीं पाती तो आप मुझसे बोलते हो कि आपने सही फॉर्मुलेशन नहीं दी या हमने सही गाइडेंस नहीं दी। देखो, फॉर्मुलेशन बनाना एक अलग है, उसे एक्चुअल एक्शन में लेके आना, उसे कन्वर्ट करना, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। पहले बात को समझो। बात यह है कि मैंने एक फॉर्मुलेशन, सपोज करो मैंने यहाँ पर निकाल के रखी भी है फॉर्मुलेशन आप लोगों को बताने के लिए। ये पूरी PDF में फॉर्मुलेशंस की मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना, चेकआउट कर लेना। इसमें फॉर्मुलेशन है, टॉप नोट है बर्गमोट का एसेंशियल ऑयल, ठीक है, लाइम का एसेंशियल ऑयल, नरोली है, जैस्मिन सनबैक है। अब ये टॉप नोट है। फिर हार्ट नोट है, जैस्मिन है, ठीक है, फिर उस जैस्मिन एब्सोल्यूट है, रोज़ एब्सोल्यूट है, बेंजाइन एब्सोल्यूट है और फिर मायर एब्सोल्यूट है। फिर बेस नोट आता है वेटिवर एसेंशियल ऑयल, पचौली एसेंशियल ऑयल और सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल। अब ये 100 ग्राम की फॉर्मुलेशन मैं अगर आपको बना के दे रहा हूँ तो सबसे पहली प्रॉब्लम आप लोगों को आती है एग्जैक्ट प्रोडक्ट को खरीदने में। आप गूगल के ऊपर, मैं हर बार बोलता हूँ, जाओ एक एक चीज़ को रिसर्च करो, जानो और उसे किसी न किसी वेबसाइट से परचेज कर लो या मार्केट में निकलो, देखो, समझो। पर मैं हर एक चीज़ नहीं आपको खरीदवा सकता, ठीक है। तो आप ये देखो, ये एक फार्मूला है। तो बेसिकली कहने का मतलब था कि ये फार्मूला देखने में आपको बहुत ही सिंपल लगा, साधारण सा लगा। अब इसकी कॉस्टिंग सुनो। आप पहली बार में 10 लीटर तो नहीं बनाओगे जो आप 5-5, 10-10 लीटर करके माल को, सारे इंग्रेडिएंट्स को परचेस कर रहे हो। स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला आप अगर डेवलप कर रहे हो तो मिनिमम ऑर्डर जो आपको मिलेगा, यानी कि मार्केट में जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अवेलेबल होती है वो होती है 100 ग्राम। तो हर इंग्रेडिएंट का आपको मिनिमम 100 ग्राम तो परचेस करना ही पड़ेगा। तो अब समझते हैं कि सिर्फ इसी फॉर्मूले का 100 ग्राम की कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है।
अब बर्गमोट एसेंशियल ऑयल मिनिमम भी मार्केट में आपको मिलेगा तो 600 रुपये, और ये मिनिमम कॉस्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लाइम का एसेंशियल ऑयल 400 रुपीज़, कैलकुलेट आप करते चलना। बर्गमोट 600, एलाइम एसेंशियल ऑयल 400 रुपये, नरोली का एसेंशियल ऑयल मिनिमम रेट में मिलेगा तो 1200 रुपये, ठीक है। जैस्मिन सनबैक मिनिमम 100 ग्राम आपको 2400 से 2500 रुपये में मिलेगा। जैस्मिन का, ठीक है, ग्रेडिफ्लोरम एब्सोल्यूट जो लिखा है वो आपको मिलेगा 12,000 से 13,000 रुपये के बीच में। फिर रोज़ एब्सोल्यूट 6,000 रुपये के आसपास आएगा। बेंजाइन एब्सोल्यूट तो 200-250 रुपये में मिल जाएगा। मायर एब्सोल्यूट भी 350-400 रुपये में मिलेगा। वेटिवर का एसेंशियल ऑयल 800 से लेके 1,000 रुपये मिनिमम कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड वाले की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पचौली एसेंशियल ऑयल 700 to 900। सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल कम से कम 1200 से 1500 रुपये। अब या तो आप इसे यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, या तो पीडीएफ मैंने लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाओ और उसे ओपन करो और चेकआउट करो और कैलकुलेट करो कि आपको मिनिमम इतने रुपए का इंग्रेडिएंट खरीदना पड़ेगा, भले ही बाद में आपका वेटिवर का एसेंशियल ऑयल सिर्फ उसमें 2 ड्रॉप ही क्यों ना यूज़ हो रहा हो, ठीक है। बात को समझना, आपको इंग्रेडिएंट्स परचेज करने के लिए इतनी कॉस्ट तो लगानी पड़ेगी 100 ग्राम की। जब बल्क में बनाओगे तब कॉस्टिंग आपकी सस्ती आती है। तो ये एक रीज़न है। इसका सीधा सीधा अपने ब्रांड में न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करने का सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि आप मार्केट में ऑलरेडी बिक रहे फ्रेगनेंस ऑयल को लो और उसमें कुछ क्रिएटिविटी करो। यानी कि जैसे कि आपने बुक के अंदर पढ़ा मेरी सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके रिएक्शन समझे, आपने प्रैक्टिस करी, अब आप इनके साथ प्ले कर सकते हो, इनके साथ बना सकते हो कुछ नया और डिफरेंट और बिल्कुल यूनिक। तो चलो आज की इस वीडियो में ट्विक करते हैं फ्रेगनेंस ऑयल्स को और कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला बना रखा है और ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, चेकआउट कर लेना। यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं टाम डाओ को। ये टाम डाओ ज़्यादातर शाहरुख खान फ्रेगनेंस के नाम से बहुत फेमस है। वो डिप्टिक का डिप्टिक टाम डाओ और इसके साथ में डनहिल आइकॉन। लेकिन सिर्फ आइकॉन के साथ ही इसे क्रिएट नहीं कर सकते, अलग अलग हम लोग वेरिएशन दे सकते हैं इसके अंदर, अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसके अंदर। उसके लिए आपको डीपली समझना पड़ेगा केमिकल्स को। अब जो मैं फॉर्मुलेशन बना रहा हूँ एग्जैक्ट वही आप छाप दोगे तो वो तो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं तो फिर वो कॉमन हो गई ना। तो कुछ अपनी यूनिकनेस लेकर के आओ, पहले केमिकल्स को समझो, उसका रिएक्शन देखो क्या है किसके साथ में, और फिर उसके बाद चीज़ों को क्रिएट करो। इसीलिए कहता हूँ बुक को ध्यान से पढ़ा करो ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये फॉर्मूलेशन। अब इस फॉर्मूलेशन के अंदर जो मैंने बेस लिया है वो है टाम डाओ का, यानी फ्रेगनेंस टाम डाओ की बेस एज अ बेस लिया है। फिर उसके बाद इसमें यूज़ किया है, एक अंबरी इफेक्ट देने की इसमें कोशिश की है जो कि है लेबडानम। मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन देता हूँ, ठीक है। लेबडानम इसके अंदर क्या करेगा? लेबडानम इसके अंदर एक वार्म सेंसुअलिटी को इंट्रोड्यूस करेगा और इसको लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा, एक डीप रिचनेस लेकर के आएगा। फिर इसके बाद यूज़ करेंगे हम लोग स्टायरैक्स का। स्टायरैक्स भी एक रेजोनाइड है और ये लेबडानम और स्टायरैक्स दोनों 20% की डाइल्यूशन पर यूज़ किया गया है इसमें। जब अभी मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगा तो एक एक रेशियो और चीज़ें मैं बताता हुआ चलूँगा। तो एक हल्का सा यहाँ पे स्मोकी नोट जो एक हल्की सी स्वीटनेस के साथ में आए, ठीक है, उसे यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग। हल्की सी एक स्वीट एंड नोट जो थोड़ा स्मोकी टच के ऊपर हो, समझ रहे हो, एक बारबेक्यू टाइप का फ्लेवर, उसको इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर एक मेडिटेटिव वाइब लेकर के आएगा और इस वाइब को इन्हेंस करेगा ये स्टायरैक्स। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करेंगे हेडियन का। ये एक फ्लोरल डिफ्यूज़र की तरह यहाँ पर काम करेगा जो खुशबू को एक लिफ्ट और देगा और एयरी बनाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक रोज़ का इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। फिर टाम डाओ के साथ में रोज़ का इफेक्ट बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे फेनाइल इथाइल अल्कोहल का यूज़ किया है और जेरेनियोल का यूज़ किया है। इन दोनों को मिक्स करके एक सॉफ्ट फ्लोरल थोड़ा सा रोजीनेस देने की कोशिश की है। फिर इसके बाद आता है एक्वाटिक बना, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें मैं ऐड करूँगा तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत थी एक्वाटिक की, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हेलियोनाल को ऐड कर दिया है। अब हेलियोनाल को ऐड करने के बाद में अब बात करते हैं फ्रेगनेंस ऑयल्स की। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस फ्रेगनेंस की जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो है टाम डाओ
उसके बाद में इसको पावर और प्रोजेक्शन, एक अम्ब्रॉक्शन, एक अम्बरग्रिस टाइप का देने के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर एक मॉडर्न, थोड़ा सा समझ लो मस्कुलिनिटी यहाँ पर ऐड करनी है। इसके लिए यहाँ पर इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ मैं डियोर सवाज का इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल का। उसके साथ में इसको एक ब्राइट, क्लियर, क्लीन, एक फ्रूटी पंच और स्मोकीनेस साथ में इन्हेंस करे स्टायरैक्स की, उसके लिए क्रीड एवेंटस को यूज़ कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक लेवेंडर का एक हर्बल इफेक्ट जो थोड़ा सा एक्वेटिक टाइप का टच लेकर के आया हेलियोनाल के साथ मिक्स होकर के, तो यहाँ पर SMI के पोर होम का मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस पूरी फॉर्मुलेशन को बनाते हैं और चीज़ों को समझते चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपनी पूरी फॉर्मुलेशन, इसे साइड में रखता हूँ, एक खाली बीकर 0। तो अब यहाँ पर टाम डाउ को एज अ बेस, और सुनो ये पूरी जो फॉर्मुलेशन है 50 ml की परफ्यूम बनाने जा रहा हूँ मैं, और 2 बनाऊंगा और जिसमें 10% मैं यूज़ करूँगा, आप 100 भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर 20 ml का ये कंपाउंड बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, 20 ml। तो उसके लिए टाम डाउ को लेंगे हम लोग यहाँ पर 12 ml। ये हो गया 12 ml टाम डाउ। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ अंबर इफेक्ट देने के लिए लेब्डानम, 20% की डाइल्यूशन पर है, और इसे मैं यूज़ करूँगा 1.4 ml, जो इसके अंदर एक वार्मनेस लेकर के आएगा, अंबर की डेप्थ लेकर के आएगा। तो 1.4 ml जो हो गया 1.2, 1.4। तो अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगा इसमें स्टायरैक्स का, और ये भी 20% की डाइल्यूशन पर डाइल्यूट है, और इसे भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 0.9 ml, 0.9 ml। ठीक है। अब इसके बाद बारी है हेडियोन की, हेडियोन 1 ml, 0.7 1 ml हेडियोन। अब इसके बाद में बारी आती है फिनाइल इथाइल अल्कोहल की, यानी PEA, जो एक रोज़ी इफेक्ट देने में बहुत मददगार होता है। 0.5 ml यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, 0.3495 फिनाइल इथाइल अल्कोहल हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जेरेनियोल को, जेरेनियोल 0.3, 1.3, 27 और 3, ये हो गया जेरेनियोल। अब इसके बाद मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एक एक्वेटिक टच के लिए हेलियोनाल का 0.2, बहुत थोड़ा सा यूज़ करेंगे, 0.2, ठीक है। ये हो गया हेलियोनाल। अब बारी आती है इसके अंदर फ्रेगनेंस ऑयल्स को डालने की। तो फ्रेगनेंस ऑयल के लिए सबसे पहले यहाँ पर डियोर सवाज, ये जाएगा 0.7 ml, 0.5, 0.7, ठीक है। अब इसके बाद जाएगा इसमें क्रीड एवेंटस 0.5,
क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें पहले बता दिया है इस वीडियो में। आपको अगर नहीं देखा, स्किप करके देख रहे हो तो वापस जा करके देख सकते हो। बाद में ये मत कमेंट करना कि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड करता जा रहा हूँ। कुछ भी ऐड करने के पीछे का रीज़न है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ तो फिर आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं लिमिटेड चीज़ें ही आपको सिखा सकता हूँ, 0.5, क्योंकि ये चीज़ें सीखने के लिए ना आपको अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इधर देना पड़ेगा प्रैक्टिस करने में, तब आप चीज़ों को समझ पाओगे। वो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते रहते हैं बिना चीज़ों को समझे हुए। अब है इससे माइके पोर होम में, इससे माइके पोर होम में 0.5 ml ये भी यूज़ होगा। ग्राम्स में यूज़ कर लो, मैं ग्राम्स में ही कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ml में खाली। हो गया। अब मुझे देना है इसके अंदर लॉन्जेविटी का कार्यक्रम स्टार्ट करना है। तो लॉन्जेविटी का कार्यक्रम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं बहुत ही आसान काम यहाँ पर करने वाला हूँ। और वो काम क्या है, मैं यहाँ पर ऐड करूँगा अपना इम्यूनिटी बूस्टर, जो कि जाएगा 100 ग्राम है तो लगभग 5 ग्राम। ये हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये बन गया। अब इम्यूनिटी बूस्टर तो मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं देखो परफ्यूम रेडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक काम करूँगा कि मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ थोड़ा सा डीआयोनाइज्ड वाटर। तो कितना ऐड कर रहा हूँ मैं, 2 ml, ठीक है। ये 2% हो गया क्योंकि फॉर्मुलेशन ये 100 ग्राम की बना रहा हूँ मैं। पूरा परफ्यूम जो बनेगा वो 100 ग्राम बनेगा जा करके इसमें, ठीक है। अब अलग से इसमें डीपीजी या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। आप समझ रहे होगे। मैं इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आसानी से इसको मिक्स किया जा सके। और इसको कम से कम एटलीस्ट मैं रखूँगा 20 दिन के लिए मैसेरेट होने के लिए। उसके बाद में अभी इसमें पहले एथेनॉल मिक्स करूंगा मैं, उसके बाद रखूंगा। सबसे पहले इसको 20 दिन कम से कम रख देना है मैसेरेशन के लिए एथेनॉल ऐड करने के बाद में। और ये 100 ग्राम की फॉर्मुलेशन है, ठीक है। इसका 10 ग्राम डालेंगे, ले लेता हूँ मैं। परफ्यूम एक बना ही देता हूँ, 0 0, ठीक है। ये हो गया 10 ग्राम। अब इसके अंदर तो ये बन चुका है। क्या बहुत प्यारी खुशबू है दोस्तों, बहुत प्यारी। आप मानो या ना मानो बहुत प्यारी खुशबू बनी है।
बताने का मकसद इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये था 2 पॉइंट कि जब भी आप यूनिक फॉर्मुलेशन को क्रिएट करते हो तो उसमें कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। ऐसा मत सोचो कि 6000 या 5000 रुपये में बन जाएगा, उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदने ही पड़ते हैं। उससे अच्छा तरीका यह है कि आप फ्यूजन्स क्रिएट करो, कुछ अलग अलग चीज़ें ट्विक करो। तो कैसे कर सकते हैं? इन सब तरीक़ों से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 चीज़ें आपको चाहिए। या तो आपको पहली तो केमिकल्स की नॉलेज चाहिए, उसके लिए आप मेरी बुक को पढ़ सकते हो। दूसरा जो मैंने इसमें डाला था ना, वो था इम्यूनिटी बूस्टर। उसका काम क्या था? इस परफ्यूम के अंदर लॉन्ग लास्टिंग इसको बना दे, जो कम से कम 10 से 12 घंटे तक खुशबू को रोक के रख सके, प्लस इसके प्रोजेक्शन को हाई करे और इसके सिलाज को मेंटेन करे। अब इसके लिए इसके नोट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग मैं फिक्सेटिव्स डालता या फिर अम्ब्रोक्सन डाल के 15 मिनट में परफ्यूम की जान निकाल देता। ठीक है, ये कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इम्यूनिटी बूस्टर, जिसका अब ये यहाँ पर बेनिफिट रहेगा कि ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 10 घंटे से ऊपर रहेगी। इसका प्रोजेक्शन भी कम से कम 3 घंटे तक रहने वाला है। तो ये था कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और आपके दोस्त जो परफ्यूमरी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। बेल आइकॉन दबा देना, ताकि जैसे ही कोई मेरी वीडियो आए तो आपसे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ना छूट पाए। मैं मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।